एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा AFJ कंप्यूटर क्लासेस से। जैसा कि आपने एक पहला वीडियो देखा होगा, जिस वीडियो के अंतर्गत मैंने उन क्वेश्चनों को आपके सामने रखा था जो कैंडिडेट के द्वारा प्राय पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चनों के बारे में हम अब उन कैंडिडेट से पूछेंगे जो पेपर देके अभी 9 तारीख की शिफ्ट में से बाहर आए हैं। तो सबसे पहले मैं बात पूछना चाहूँगा कि आपको एग्ज़ाम के अंतर्गत जो यूज़र नेम और पासवर्ड था वो कितनी बार आपसे इनपुट करवाया गया वहाँ पे? लगभग 3 से 4 बार इनपुट करवाने का ऑप्शन आया था, लेकिन अनिवार्य रूप से एक बार फर्स्ट बार करना था। और किस टाइम मतलब अनिवार्य था? 4 बार कब? एक बार तो जब जाते आईडी लॉगिन करनी थी हाँ तब जी। उसके बाद अपना जब टेस्ट पूरा हुआ, स्टेनो का टेस्ट पूरा हुआ, ठीक है, स्टेनो का टेस्ट पूरा हुआ, उसके बाद आईडी पासवर्ड इनपुट करने का ऑप्शन आ रहा था। लेकिन जब उसका टाइमिंग, उसमें 2 मिनट का टाइम दे रखा था, अगर 2 मिनट से पहले आप आईडी पासवर्ड लगाते हो तो वो तब सबमिट होता है, वरना 2 मिनट बाद अपने आप सबमिट हो जाता था। कोई जरूरत नहीं थी आईडी पासवर्ड सबमिट करने के लिए भी वो आईडी पासवर्ड लगाना पड़ रहा था। ठीक है, और इसके अलावा और नहीं? और इसके अलावा फिर क्या नाम से आईडी नहीं लगानी पड़ती, टाइपिंग, सिर्फ पासवर्ड लगाना। और पासवर्ड क्या था हमारा? पासवर्ड तो कुछ भी डिजिट था उनकी तरफ से। क्या था? कुछ भी डिजिट था, और उसके बीच में जैसे प्रतिशत था। वो डिजिट वो कहाँ, पासवर्ड कहाँ? आपके एडमिट कार्ड में था? वो कॉपी के अंदर दे रखा था सर ऑलरेडी। बारकोड अपने जो स्टेनो की नोटबुक देंगे वो उसके ऊपर चिपकाएंगे। अच्छा, उसके ऊपर होगा, ठीक है। उसके द्वारा इन्विजिलेटर के द्वारा हमें कुछ गाइड किया गया था, आपके किसी भी लैब के अंदर कुछ गाइड किया गया? वो अपने को बार बार जैसे किस तरह से अपने को आईडी पासवर्ड लगाने हैं, क्या कब अपनी डिटेक्शन बोली जाएगी, अपने को किस तरह से पीसी के अंदर क्या क्या अपने को क्या क्या सूचनाएं भरनी है, वो चीज वो कर रहा था। कॉपी के अंदर क्या क्या लिखना है। अच्छा, और डिक्टेशन के लिए जो साउंड आई थी वो मेल आई थी या फीमेल आई थी सर? फीमेल आई थी, सभी कन्फर्म है? ठीक है। उसके बाद में जो डिक्टेशन में ट्रायल टाइम मिला था वो कितने मिनट का मिला था? सर डिटेक्शन में ट्रायल टाइम जैसे 2 मिनट का ट्रायल डिटेक्शन हुआ। हाँ। उसके बाद उन्होंने वैसे तो क्या है कि 5 मिनट का ही टाइम मिलता है। हाँ। लेकिन अगर किसी का प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से ज्यादा समय लग जा रहा था सर। ठीक है, किसी अन्य स्टूडेंट आपका कुछ और कहना था? क्या कहना था सर? मेरा ये कहना था कि फर्स्ट जो हमारा ट्रायल हुआ था ना, उसमें ना वॉइस का हमें प्रॉब्लम आ रहा था। वॉइस बहुत ज़्यादा मतलब तेज थी, जिससे कि हमारे जो वर्ड्स थे ना वो मिस हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने दोबारा ट्रायल करवाया तो उन्होंने बोला आपको ट्रायल है ना 1 मिनट का दिया जाएगा, इससे ज़्यादा हम लोग ट्रायल नहीं देंगे। ट्रायल में तो सर फिर क्या हुआ था, ट्रायल में जो फर्स्ट ट्रायल था ना उसके अंदर तो डिटेक्शन ऐसी घुमाई गई थी, यानी कि वो जो 2 मिनट का बोला गया तो उसमें 30 सेकंड पहले स्पीड कम, फिर 30 सेकंड स्पीड ज्यादा, फिर 30 सेकंड स्पीड कम, फिर 30 सेकंड ज्यादा, यानी कि 80 प्लस स्पीड कर दी उसने। तो हम वहां पे तो डर गए सर। लेकिन जो मेन डिटेक्शन चला ना वो ट्रायल से बहुत ही बेस्ट था सर। ट्रायल से बहुत बेस्ट था। हाँ जी। ऐसा इस बार था कि जो आपको सुनने में ज्यादा गौर से सुनना पड़ रहा था या इजी गोइंग सुन पा रहे थे? सर वैसे तो इजी गोइंग सुन पा रहे थे, लेकिन कोई कोई वर्ड को इतनी फास्ट बोल रही थी वो मैम कि उनको मतलब सुनने में प्रॉब्लम आ रही थी सर। हाँ, मैम कुछ कहना चाहेंगे? सर इसमें ये था, स्टार्टिंग की जो डिक्टेशन की जो स्पीड थी ना हमारी वो 75-80 की स्पीड थी। फर्स्ट वर्ड्स हम लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे और गौर करना पड़ा था प्रतिवादी और परिवादी गण के अंदर। दोनों वर्ड्स ऐसे थे तो समझ नहीं आ रहे थे हम लोगों को। आपका कुछ कहना है इस पे? जैसे जैसे हम लोगों का स्टार्टिंग हुआ ना, स्टार्टिंग 75-80, फिर बीच में आने के बाद जैसे पैरा चेंज हुआ ना, डिजिट्स आए तो हमारी फिर स्पीड कम हो गई, 70 की समथिंग हो गई थी हमारी स्पीड। इसमें क्या हुआ है कि सर है ना, जैसे पहले तो उसने स्पीड बढ़ा दी, फर्स्ट के 2 या 4 शब्दों में स्पीड बढ़ी हुई थी, फिर उसने कम कर दी। लेकिन जब वो जो बार बार शब्द रिपीट हो रहे थे ना, जैसे विद्युत और इन शब्दों को जैसे वो दोबारा बोला ना, तब स्पीड बढ़ा के बोल रहा था। फिर वो बढ़ा के बोल रहा था। पहली बार जब विद्युत बोला मैटर के अंदर तब तो नॉर्मल, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वो विद्युत बोला तो वो थोड़ा फास्टली बोल रहे थे वो। अच्छा, यानी रिपीट जब वर्ड थे उनकी स्पीड हाई थी? उनकी स्पीड आई थी सर। ठीक है। उसके बाद में ट्रायल टेस्ट 2 बार रिपीट हुआ। ट्रायल डिक्टेशन और मेन डिक्टेशन में कितने मिनट का गैप था? सर लगभग 2 मिनट का गैप था सर। 2 मिनट का गैप था। मैम आपका कहना 10 मिनट का गैप था? सर हमारा 5 ट्रायल और मेन में कम से कम हमारे इसमें तो 15-20 मिनट का भी गैप था। तो सभी लैब के अंदर साउंड अलग अलग चलाई गई थी क्या? नहीं सर, डिटेक्शन में तो सर यही था, 10 से वैसे 5 मिनट का समय मिलता है, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया था क्योंकि किसी को प्रॉब्लम आ रही थी इस वजह से। कई क्लासरूम में ट्रायल हुआ है, कई क्लासरूम में ट्रायल नहीं हुआ है। डायरेक्ट ट्रायल के बाद डिक्टेशन स्टार्ट हुई है। जैसे हमारे में 2 बार ट्रायल हुआ है, 2 बार ट्रायल भी हुआ है, कहीं एक बार ट्रायल। हमारे तो एक ही बार ट्रायल हुआ है। ये कि सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, अगर इशू आ रहा है तो वो वापिस भी कर रहे हैं। ठीक है। तो पिछली बार ये इशू आया था कि ट्रायल में साउंड बहुत प्रॉपर थी, लेकिन मेन जो डिक्टेशन में उसमें साउंड कम हो गई थी, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया रहा है। तो आप लोगों को साउंड से रिलेटेड घबराने की जरूरत नहीं है, आप बढ़िया ढंग से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके द्वारा जब डिक्टेशन कंप्लीट हो गई आपकी मेन, उसके बाद में रीड करने के लिए आपको कितने मिनट का टाइम दिया? 5 मिनट।
5 मिनट का टाइम दिया। क्या उस टाइम इन्विजिलेटर के द्वारा कोई प्रोसेस किया गया था? नहीं सर, कोई भी ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत, पिछली बार इशू ये हुआ था कि जब डिक्टेशन कंप्लीट हो गई थी तो इन्विजिलेटर के द्वारा कुछ बीच में प्रोसेस किया था, जिसके कारण कैंडिडेट के द्वारा कुछ उनको इश्यूज होने स्टार्ट हो गए थे, रीड करते समय दिक्कत आ रही थी। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से ना, जैसे मेरी डिटेक्शन कंप्लीट हुई, मैं 5 मिनट पढ़ने में लगा हुआ था ना, तब मैं पढ़ने में मेरा ध्यान रहा और मेरा 1 मिनट का अनुवाद का टाइम निकल चुका था सर, क्योंकि इन्विजिलेटर कुछ बोल नहीं रहे थे वो। अच्छा, तो ये हमें टाइम का हमें खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में ट्रायल डिक्टेशन और मेन डिक्टेशन में स्पीड का कितना अंतर था? ट्रायल में ज्यादा थी या मेन में ज्यादा थी? सर ट्रायल में ज्यादा स्पीड ज्यादा थी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ट्रायल डिक्टेशन सुनने के बाद घबराना मत, क्योंकि मेन और ट्रायल में दोनों अंतर है। तो जब तक मेन स्टार्ट नहीं हो जाए, और पहली बात, जब तक अंतिम आपका एफिशिएंसी का टेस्ट नहीं हो जाए, क्योंकि मैंने कैंडिडेट्स का एक चीज देखा है, जैसे कैंडिडेट का एफिशिएंसी स्टेनो का पेपर बिगड़ जाता है तो उसका असर टाइपिंग और एफिशिएंसी भी पड़ता है। तो इमोशनली आप लोग वीक ना हो, अंतिम टेस्ट जब तक सबमिट नहीं हो जाए पूरी ताकत बनाए रखना, एक ही रिदम बनाए रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, यही था। और तो सर कि ठीक मतलब है। क्या है कि सर है ना, जैसे ट्रायल में तो ना वो हर 30 सेकंड में बढ़ा रहा, कम कर रहा था, लेकिन मेन डिटेक्शन में ना जैसे रिपीट शब्दों पे स्पीड बढ़ा रहा था और वैसे नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद जब डिक्टेशन दी जा रही थी तो आपका जो मैटर था वो पूरा सेंटेंस एक साथ बोला जा रहा था या शब्दों को ग्रुप में बना के बोला जा रहा था? नहीं सर, पर शब्द बोला जा रहा था सर। पर शब्द बोला जा रहा था। आपका क्या कहना है? पर शब्द आपका? 2-3 वर्ड को एक साथ बोलता है, ग्रुप में बोलता है। हाँ, माइक दीजिए। वैसे सर अगर बताइए। जैसे कि सर कि विद्युत पोल द्वारा उसकी करंट से मौत हो गई, अच्छा, तो इससे वो इस बोलेगा विद्युत पोल द्वारा करंट से मौत हो गई। ऐसे जल्दी मतलब जल्दी शब्दों बोलता का है। ग्रुप बना करके ही बोला गया है। ठीक है। और उसके बाद में एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, कौन कौन से शब्द ऐसे थे डिक्टेशन में जो कि आज सुनने में बाद में पता लगा कि हमने ये सुनना था और ये सुन लिया? प्रकरण है? प्रकरण। प्रकरण। एक मेरा पहला ही शब्द आया था कथन। कथन है, उसके बाद में प्रतिवादी गण है, प्रतिवादी, ठीक है। और परिवादी, हाँ। अच्छा, और कोई शब्द जो आप कहना चाहेंगे, और नए शब्द आए हो? नहीं शब्द सर कोई नहीं है सर। विद्युत का थोड़ा सा ट्रांसफार्मर ध्यान का रखें, जो विद्युत लिखा बार हुआ बार रिपीट हुआ, मतलब विद्युत जैसे कोई अनोखे शब्द ऐसे बार बार आ रहे थे। ठीक है। और वहाँ पे पैराग्राफ और पूर्ण विराम बोला गया था? हाँ जी सर, बोला गया। हाँ, बोला गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। डिक्टेशन का टॉपिक किस पे आधारित था? लीगल मैटर। लीगल मैटर। और एक ही टॉपिक था या मैटर को मिक्स करके बोला गया था अलग? सर एक ही टॉपिक था सर। धाराएं वगैरह बीच में यूज हुई थी? हाँ, हुई थी। अल्ट कीज वगैरह आई थी? आई थी। ठीक है। उसके बाद में लेटर फॉर्मेटिंग आई? लेटर फॉर्मेटिंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, वही पुराना पैटर्न रिपीट हो रहा है, 15 क्वेश्चन एफिशिएंसी के एमएस वर्ड में। उसके बाद एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन आया था? सर 2016 वाला। 2016, जिसके अंतर्गत 2007 में जिसने प्रैक्टिस की है, घबराने की जरूरत नहीं है। दो चीजें ध्यान रख लेना, एक तो जो पेज लेआउट के अंदर कमांड्स है वो दो टैब में डिवाइड है, एक डिजाइन टैब और लेआउट टैब में, और एक फाइंड और रिप्लेस में दिक्कत आती है। तो अगर आपको फाइंड करना हो तो रिप्लेस पे क्लिक करके आप फाइंड में जाना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइंड पे क्लिक करने पर विंडो के लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन पैन ओपन हो जाता है, जिससे कैंडिडेट घबरा जाता है। ठीक है। और एंड के साथ अपन डायरेक्ट भी खोल सकते हैं फाइंड को, कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ। तो कंट्रोल कीज भी अलाउ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल प्लस F दबाने से डायरेक्टली भी आपका फाइंड खुल सकता है, ऐसा ही कहना चाहेंगे आप? ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी के अंदर कितने क्वेश्चन आए थे? 15 क्वेश्चन आए थे सर। और कमांड्स को अप्लाई करने के क्वेश्चन आए थे या हटाने के आए थे? सर अधिकतर हटाने का है सर। रिमूव करने के आए थे? हटाने के क्वेश्चन आए थे, प्लस क्वेश्चन थोड़े डीपली भी क्वेश्चन थे। तो जो हटाने के क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन है वो पहले किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इजी क्वेश्चन किए जाए तो पहले वो हाँ, बेहतर रहेगा। जैसे कि हमको पेपर दिया, पेपर देने के बाद में 5 मिनट का समय हमारे पास रहेगा, तो 5 मिनट में हम देख लें पेपर में कि कौन कौन से इजी क्वेश्चन है, उस पर टिक करके सबसे पहले इजी क्वेश्चन करें, बाद में जो हार्ड क्वेश्चन है उसको बाद में करें। अन्यथा ऐसा होता है कि टाइम चल रहा है, अपन टाइम पे ध्यान नहीं देते और लास्ट के क्वेश्चन छूट जाते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। जी, मेरे साथ में ऐसा हुआ है। हाँ। मतलब अगर हम इजी क्वेश्चन को पहले कर ले तो हम अपने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस से करें, जिससे के कारण हमारे क्वेश्चन अंतिम रह जाए। उसके बाद कंप्यूटर की जो स्क्रीन थी वो उस पे डॉटेड जो मार्क पेन के मार्क लगे हुए थे क्या, या स्क्रीन एकदम साफ थी? क्लियर थी। क्लियर थी। कीबोर्ड कौन से कंपनी के आए थे? एसर।
एसर, आपका एसर का एसर था? हमारे पूरे चैम्बर में एसर ही था। एसर था, मतलब फ्लैट ही टाइप का था वो फ्लैट भी। था, हाँ। और आपका मैम? डेल फ्लैट। और आपका? हमारे एक पास में डेल 212 था, एक पास में डेल 216 था और मेरे एचसीएल का था। ठीक है। और आपके कौन सा था? डेल 216। डेल 216। और एग्जाम एक बारी माइक दीजिए। हम्म। आपको कीबोर्ड में कोई इश्यूज आए थे? एकदम सही था? एकदम सही। जैसे अगर किसी को लैब में कीबोर्ड से रिलेटेड दिक्कत आई थी क्या? हाँ। क्या आई थी? उनके किसी के बटन काम नहीं कर रहे थे, किसी तो के क्या बटन फिर उसके hard बाद थे, में जब इन्विजिलेटर को बोला गया कि क्या कीबोर्ड में दिक्कत आ रही, तो क्या हुआ? उनका कीबोर्ड करके चेंज कर दिया गया था। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद क्या किसी कैंडिडेट का पीसी बंद हुआ था चलते टेस्ट में? मेरा वो था। आपका बंद हुआ था? चलते मतलब कि ध्यान रखिएगा, आपके द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा आपके साथ, तो ध्यान से सुनिए। जैसे हम अंदर माइक। जा रहे हैं, हाँ जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो तुरंत ही मतलब कि वहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड और वो सब डाल दिया अपन ने। उसके बाद में वहाँ पे अपने को कुछ टाइम के लिए वो बोलते हैं कि आप अपना कीबोर्ड वगैरह चेक कर लीजिए। तो उसी समय क्या हुआ कि सडनली स्क्रीन बंद हो गई थी। अब वो स्क्रीन बंद हो गई तो मैंने बोला, तो वो आए, उन्होंने चेक किया और मतलब वो अपने को अपने बुलाने पे अपना काम कर देते हैं, आगे वो सब सही कर देते हैं। कोई solve मतलब कर कोई देते हैं। issue नहीं है? कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, पर थोड़ा सा वो हमें यूँ बोलते हैं कि कीबोर्ड से और जो भी तार वगैरह वायर वगैरह उनसे थोड़ा सा दूर रहे तो अच्छा ताकि भी रहेगा। कोई हाँ, दिक्कत कुछ भी नहीं है। दिक्कत नहीं आए बीच में। ठीक है। मेरे पीछे एक कैंडिडेट था, हम्म। तो उसके क्या है कि उसने कंट्रोल F दबा के फाइंड का ऑप्शन ओपन किया। कंट्रोल F, अच्छा। तो फाइंड का ऑप्शन ओपन किया उसने, तो उसके क्या है कि फाइंड वाला सारी स्क्रीन पर आ गया। अच्छा। वो हट नहीं रहा फिर। हाँ। तो उसके क्या है, इससे 1.5 या 2 मिनट खराब हुए थे उसके। तो उसने हम्म। इन्विजिलेटर को बुलाया हम्म। और फिर उससे ठीक करवाया। तो 1.5-2 मिनट उसके खराब ही हुए थे, फिर उसका छूटा था पेपर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। और उसके बाद आपका जो टाइपिंग का मैटर था वो उसमें एंटर बटन का यूज हुआ था क्या टाइपिंग मैटर में, टाइपिंग टेस्ट में? एक पैराग्राफ था सर, मैंने तो किया एंटर था। बटन यूज हुआ था? हाँ सर, वो मेरे को पैराग्राफ सर मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा, मेरे को पैराग्राफ लगा नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पे एंटर का यूज किया है सर। ठीक है। और वहाँ पे टैब बटन का यूज हुआ था टाइपिंग टेस्ट में? नहीं सर, नहीं हुआ? नहीं। ठीक है। और लैब के अंदर जब आप लोग बैठे तो वहाँ पे सीटिंग पोजीशन से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आई? सर मेरे को आई थी सर। क्या दिक्कत क्योंकि आई? सर मेरी लंबाई ज्यादा होने के कारण सर, मैंने जब सीटिंग चेंज करने के लिए कहा हाँ। तो उन्होंने दूसरी सीट लेके तो आ गए, लेकिन सीट तो सेम ही थी। अच्छा। तो मैं ज्यादा छोटी उसको नीचे करनी और चेयर के अलावा कोई और दिक्कत आई थी जैसे हाँ। कि कीबोर्ड वो सर- ट्रे से रिलेटेड? हाँ सर, वो ऐसे मतलब हिल डुल रही थी सर, क्या चीज़ है? मैं बताना चाहता हूँ सर, चेयर हिल डुल रही थी सर। वो जो ट्रे है, हाँ। वो ट्रे क्या जैसे हम टाइप करेंगे तो वो थोड़ी सी अंदर जाएगी, वापस बाहर आएगी। उसके बाद कीबोर्ड का जो स्टैंड रहता है, हाँ। किसी किसी में एक है, किसी में दोनों है, किसी में है ही नहीं। तो आप उसको ऐसा है कि उसको स्टैंड को खोलिए मत, प्लेट रखिए ताकि ज्यादा सुविधा रहेगी आपको। और वो ट्रे बार बार मतलब टाइपिंग करने कुल मिला के बात यह है कि जो आपके एग्जाम में जब आप टेस्ट देने जाएं तो सबसे पहले अपनी जो पोजीशन है बैठने की वो पूरी स्ट्रॉन्ग तरीके से कर लीजिए, ताकि चेयर के कारण आप लोग अनकंफर्टेबल नहीं हो और कीबोर्ड ट्रे के कारण भी आप लोग अनकंफर्टेबल नहीं हो। पूरा एक मैनेजमेंट कर लीजिएगा जब आपको वहां पे बैठने के लिए कहा जाएगा। और टेस्ट चालू होने से पहले आप लोगों को अंदर कितनी देर बैठना पड़ता है? लगभग सर लगभग 1 घंटा बैठ गया सर। लेकिन ये पहला दिन का पेपर है ज़्यादा, जिसमें 1 घंटे टाइम से ज्यादा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप मान के चलिए कम से कम 15 से 20 मिनट आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे अंतिम तक। तो आप लोग बैठने के लिए अपने आप को कंफर्टेबल बना लेंगे। किस तरीके से बनाना है वो आप लोगों को सिचुएशन खुद हैंडल करनी होगी अंदर। कुछ और है आप लोग गाइडेंस करना चाहे? हाँ, टाइपिंग का मैटर कैसा आया था? सर टाइपिंग का वेटर वैसे तो अच्छा था, लेकिन सर शब्द थोड़े बड़े थे और उसमें लगभग 8 से 10 अल्ट कीज तो 17 वाले थे, 217 वाले, और लगभग 4 से 5 थे 161 वाले चंद्रबिंदु वाले, और एक था सर 127 वाला, 200 ब्रह्मा वाला। 227 वाला ठीक है, वो था, एक था वो, तो उसको तो मैंने फिर छोड़ ही दिया सर। ठीक है। 216 क्रय वाला। अरे हाँ, एक क्रय ठीक है। तो अब आप में से कुछ और गाइडेंस कहना चाहेंगे कि आने वाले जो विद्यार्थीगण हैं वो गलतियां नहीं करें जो हमसे हो गई। कुछ कहना चाहेंगे आप में से कुछ? जाते वक्त वापस से अब बायोमेट्रिक हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। अच्छा। हाँ, हाँ सर, जाते वक्त जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके बाद में बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद ही सबको जाने दिया जाएगा। 216 पे अच्छे से प्रैक्टिस करके आए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। 216 पे MS वर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि प्रॉब्लम नहीं होगी। डेल 216 कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके जाएं और MS वर्ड 2016 पर भी प्रैक्टिस करके जाएं। कुछ हमारे लैब में अधिकतर 80% डेल 212 थे। ठीक है। और बाकी के फ्लैट डेल के वाले फ्लैट 216।
216। ठीक। और सर स्क्रीन थोड़ी पास में थी टेबल में, कोई में, जैसे ठीक। मेरे भी थोड़ी डिस्प्ले पास में थी उसकी, ठीक है। तो क्या है कि देखने में इश्यू होता है, तो थोड़ा हम्म। उसकी भी प्रैक्टिस कर ले कि पास में से देखने में, ठीक क्या है है। कि पीछे उतना गैप नहीं है कि वो नीचे गिर जाएगी फिर डिस्प्ले। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग अपनी सीटिंग पोजीशन का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया, थैंक यू।